इक्वल टू, अगर if any two index are changed, okay, then this is minus epsilon jik equal to minus epsilon k ji, okay, because epsilon, this लेडी सी the symbol is anti-symmetric, okay. So यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, देन इफ नॉट देन आई गो फर्दर, ओके. So I suppose you don't want to ask, so let me erase this, okay. So I erase all this. Acha. Now I take in general some vector, okay. So I consider a vector A, okay. Let us consider the cross product of two vectors. So in general, any cross product of two vectors, let us say A and B is A cross B, okay. So now let us consider cross product of two vectors, let us say A and B, okay. अब A and B vectors and then you can write them in component form. So A is A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3, okay. Similarly B1 is B1 E1 plus B2 E2 plus B3 A3, एंड उसको हमने क्या लिखा था, वेक्टर A को AI EI हैट, इज दैट राइट, एंड B को हमने क्या लिखा था, DJ EJ हैट, DJ EJ हैट, ओके. नाउ डॉट प्रोडक्ट तो आपको मालूम है कि हमने कैसे लिया था. नाउ लेट अस कम टू द क्रॉस प्रोडक्ट. सो A क्रॉस B. So I write down A cross B, A cross B. Okay. So cross product है. This means AI, EI hat. Okay. Cross product of this with DJ, EJ hat. क्रॉस है तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, डॉट है तो यहाँ पर डॉट आएगा, राइट. अब यहाँ पर AI and BJ, they are scalars. Okay. So you can write down them. AI, BJ. So first I write down AI, BJ, but EI and EJ they are unit vectors. Vectors लगा इसमें. So you cannot just write down EI, EJ. You have to put cross in between. So let us write down EI cross product EJ. Okay. अब EI cross EJ अभी हमने किया था, राइट. EI cross EJ अभी हमने निकाला था, तो that was, this is equal to AI BJ, और ये क्या था हमारा, यहाँ पर इंडेक्स क्या है हमारी, I J, so epsilon I J, and now one more index you need, okay. So K, right, E K hat, यही था ना हमारा. तो टोटल हमारे में क्या आ गया. Now you can write down this legacy beta symbol first. So let me write down epsilon ijk. This we write as it is. Then AI BJ and EK hat. Okay. So this is the cross product of vector A with vector B. Okay. So cross product of vector A and B in index notation is epsilon ijk AI BJ EK. अच्छा, अब ये तो आ गया हमारा. तुम बोलोगे कि पता नहीं क्या ब्ला ब्ला करती रहती है. तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट है वो भी तो हमें दिखाई देने चाहिए ना कि हम निकाल सकते हैं. सो लेट अस find out
निकालते हैं. Okay, so can I erase this one? All this? Okay. So पहले मैं सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लिखती हूँ ए एंड बी का, जो वेक्टर में लिखते थे. सो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी का कैसे लिखते हैं, ये हम यूज करेंगे इसलिए मैं लिखकर दिखा रही हूँ. ओके, सो हम सिंपल करते थे वेक्टर में आई जे के एंड फिर इसके कंपोनेंट लिख देते थे. यहाँ ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स है, राइट. सो ए इज ए एक्स ए बाई ए जेड, मैं जानबूझकर ऐसा लिख रही हूँ. ओके, these are x y z components of a. Similarly px p by dz. अब हम इसको डिटर्मिनेंट है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? i a j a by dz माइनस a z b by प्लस माइनस 1. ओके, फिर हमारा क्या आ जाता है j and then ax bz minus az bx plus k क्या आ जाएगा ये ax b by minus a by bx. तो ये तो हमारा था वेक्टर्स में. फाइन. अब इसको मैं अगर उसमें लिखूं इंडेक्स नोटेशन वाले सिंबल्स में, देन दिस इज यही सेम चीज यहाँ पर आई जे के की जगह क्या आ जाएगी, ई आई ई जे ई के, राइट. और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ए एंड बी के लिए ए एक्स ए बाई ए जेड के लिए मैंने क्या लिखा था 1 2 3 लिया था ना वहां पर. तो A1 A2 A3 और यहाँ पर था हमारा B1 B2 B3. इज दैट राइट? अब इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं. तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख लेती हूँ. ओके, सो ये क्या आ गया हमारा I. सो I की जगह यहाँ पर क्या है E1 हैट, क्या लगाना भूल गई. सो लेट अस राइट डाउन. ओके, सो E1 हैट. अब E1 हैट क्या है हमारा A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस माइनस 1. ओके, E2 हैट क्या है हमारा E2 हैट. आई एम सॉरी, यहाँ पर E1 E2 E3 लिखने थे मुझे, तुम भी नहीं बोल रहे हो. ओके, सो E1 E2 E3 लिखने थे मुझे. सो E1 मैंने यहाँ लिख दिया था लेकिन यहाँ गलत लिखा था, आई एम सॉरी. सो माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका E2 हैट और फिर क्या आ गया ये आपका E2 हैट है तो A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस E3 हैट A1 B2 माइनस A2 B1. सो ये तो आपको मालूम ही है, इसको जस्ट लिखा है क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं. ओके, तो अब मैं इसको लिख देती हूँ. यहाँ पर मैं जानबूझकर ऐसे लिख रही हूँ. मान लो फर्स्ट ये लिख लिया, सेकंड ये है हमारा, थर्ड ये है. ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट मींस एक्स वाला कंपोनेंट है, मतलब y का कंपोनेंट है. सेकंड मींस y वाला कंपोनेंट है, माने ये E2 वाला कंपोनेंट है या J वाला कंपोनेंट है, राइट. इसी तरह से यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 1 2 3. नाउ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नोटेशन आई वांट टू कैलकुलेट वन पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल मान लो इसको कैलकुलेट करना चाहती हूँ या इसको करना चाहती हूँ या इसको करना चाहती हूँ. कोई सा भी एक मैं करके दिखाऊंगी, दो आप अपने आप घर पे कैलकुलेट करके देखना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ओके, सो लेट मी कैलकुलेट फॉर एग्जांपल सेकंड कंपोनेंट. ओके, तो सेकंड कंपोनेंट माने J का कंपोनेंट जो भी है या यहाँ पर E2 का कंपोनेंट जो भी है. ओके, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नोटेशन. सो लेट अस डू दैट. तो आप इसको लिख लो, मैं इसको अब मिटाने वाली हूँ. यू जस्ट
चेक कि हमने करेक्ट किया है या नहीं किया. ओके, सो कैन आई इरेज ऑल दिस? बोर्ड पे, एक ही बोर्ड पे सब चीज नहीं आ पाएगी ना, इसलिए. ओके, सो लेट मी इरेज दिस. सो सेकंड कंपोनेंट में मैं फिर भी एक लिखा रहने देती हूँ, नीचे वाला मैंने हटा दिया है, बट एक फिर भी लिखा रहने देती हूँ. ओके, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी. सो आई वांट टू कैलकुलेट दिस कंपोनेंट. ओके, और E2 वाला. ओके, इज दैट फाइन? लेट अस राइट डाउन. सो हाउ टू राइट डाउन a particular component? So for the particular component, let us write down A cross B, ith component of the product A cross B means vector product A cross B. This is equal to epsilon I j k. अब I यहाँ पर फिक्स हो गया है. ओके, हम कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो देयरफॉर यहाँ पर ith कंपोनेंट हम करना चाहते हैं. अब I की वैल्यू आप दे सकते हो कौन सा करना है, माने पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है. ओके, सो अगर पहला कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर A क्रॉस B यहाँ पर बना जाएगा. फर्स्ट कंपोनेंट मींस ये वाला. ओके, सेकंड कंपोनेंट अगर करना है तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. तो मींस ये वाला कंपोनेंट. इज दैट फाइन? सिमिलरली फॉर द थर्ड वन. So epsilon I j k A j B k.